नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी हस्ती से। जब भी आते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सी रेमेडीज, बहुत से टोटके हमें बताते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में बहुत सी बेहतरी आ जाती है। आज मैं सबसे पहले जब इनको आप लोगों से मुलाकात करवाऊंगी तो सबसे पहले अपने अदील भाई के लिए पूछूंगी कि उनको हो रही है बहुत ज्यादा शदीद खांसी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार है, बहुत ज्यादा मसले मसाइल हम देख रहे होते हैं, कभी कभी वो लेट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले बढ़ेंगे हम हकीम साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हकीम साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसे ही मैंने आपसे कहा था कि भाई कुछ खांसी के लिए कुछ ऐसा बता दें जिससे, जैसे कि हमारे अदील भाई परेशान है और भी हमारे बहुत से भाई परेशान होंगे। देखिए मैं तो बहन हूं ना, बहनों का दिल होता है कि बस जल्दी से भाई हमारे ठीक हो जाए। तो ये जो खांसी है जिसकी वजह से फेफड़ों में तकलीफ भी है, सीना भी पूरा दुख रहा है, ऐसी कोई रेमेडी बताएं हकीम साहब, क्योंकि जब आप आते हैं तो आप ऐसे ही तो नहीं आते, आप लेके आते हैं बहुत सारा खजाना। तो थोड़ा सा जरा हमें भी दे दें। आपने किशमिश देखी हरी वाली जी। एक होती है काली वाली किशमिश। काली किशमिश के 10 दाने 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, इसका कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम नीम गर्म पी लें, या जैसा गर्म पी सकते हैं आप। 2 या 3 दिन पी लें, फायदा पहले दिन करेगी, 2-3 दिन इस्तेमाल करने मुकम्मल ठीक होके बंद कर दें। बहुत ही आसान, इतना इजी? बहुत ही ईजी है। एक दफा और रिपीट कर दें। काली किशमिश, काली किशमिश होती है, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। ठीक है, उबालने के बाद इसे उतार के छान के वो जो पानी है उसका गरम गरम 1 कप सुबह 1 कप शाम पी लें। और ये कितने दिन तक करना है? 2 या 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा। जितनी भी मुश्किल वाली हाँ, तकलीफ वाली सीना भी खांसी खुल हो। जाएगा, बलगम रेशा भी खत्म हो जाएगा, सांस की नाली में जो खुर खुर आवाज आती है वो भी ठीक हो जाएगी, और खांसी का बार बार जो फंदा आता है वो भी दूर हो जाएगा। जबरदस्त। और ये बच्चों को भी पिला सकते हैं? ये बच्चों को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। और कितनी उम्र के बच्चों को पिला सकते 5 साल से लेके इससे ज्यादा वाले। 5 साल से कम उम्र वालों को प्लीज कोई टोटका यूज ना कराएं, बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि बच्चे जो छोटे होते हैं 5 साल से उम्र, कम उम्र के, उनको डॉक्टर्स के पास ही आप लेके जाएं तो ही ज्यादा बेहतर होता है। 5 साल से जिनकी एज अबव है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2-2 चमचे ना? 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। और काली किशमिश का कहवा बना के पिलाएं। जबरदस्त, कितनी जिंदगी आसान हो गई। अच्छा, कितने सारे हम लोग कफ सिरप वगैरह पी लेते हैं लेकिन सुकून नहीं हासिल नहीं, होगा। ये मेरी अपनी फैमिली में भी हो रहा होता है, तो माशाल्लाह। और देखें, एक होता है अस्थमेटिक एलर्जी, ये तो चलें खांसी वाली एलर्जी होगी। एक अस्थमेटिक होती है जिसमें सांस रुकता है और सांस जैसी कैफियत हो जाती है। तो एक फूल मिलेंगे गुले जूफा के नाम से, गुले जूफा, इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और कहवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। और जब देखें मर्ज की शिद्दत में कमी आ गई तो इसको 1 टाइम कर दें। ओके। आपका ये सीजन बेहतरीन गुजर जाएगा। जो ये सर्दियों में जो तंग हो रहे हैं ना लोग सांस की वजह से, ये तो तकरीबन मार्च तक तंग होते हैं, तो इंशाल्लाह इससे काफी रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, ये सर्दियां जो है इस दफ़ा की थोड़ी सी डिफरेंट है। हमेशा जो होती थी ना उसमें ज़्यादा हवाएं वगैरह नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा है। एलर्जी के इतने ज़्यादा मरीज मैं देख रही हूँ कि वो जो डिफरेंट तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो जिनको एलर्जी है, साइनस का प्रॉब्लम है, साइनसाइसिस है, वो लोग किस तरह से इससे निजात हासिल करें? कृष्णा, बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये है कि आप लोग याद नहीं रखते हैं। हर साल यही मौसम होता है, हर साल इसी तरह होता है। गर्द उड़ रही होती है, धूल मिट्टी होती है, और धुन होती है, स्मोक होती है, ये हर साल होती है। अच्छा, हमें लगता है कि इस दफ़ा हाँ, हम याद नहीं रखते जी। तो इसलिए। और जिन लोगों को भी साइनसाइटिस एलर्जी है, नाक बंद हो जाती है, गले में रेशा गिर रहा होता है, या एकदम सुबह उठते हैं तो 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं और गला खराब हो जाता है, बहुत सारी एंटी एलर्जीज इस्तेमाल करते हैं जिससे तबीयत निढाल रहती है, सुस्त रहने लगते हैं। हमारी जड़ी बूटियों के अंदर जो है वो भांसा के पत्ते, ये एंटी एलर्जी होते हैं, बनफशा के पत्ते, ये एंटी एलर्जी होते हैं। तो दोनों की 1-1 चाय वाली चम्मच और 1 इंच का टुकड़ा मुलेठी का, यानी बांसा के पत्ते 1 चम्मच और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और मुलेठी ½ इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। ये कहवा बन गया, यानी जुशांदा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए, और ये भी तकरीबन 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, जैसे मौसम सर्द है अभी, तो किस तरह की खुराक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, खुद भी और बच्चों के हवाले से भी जानना देखें, ऑयली चीजें इस्तेमाल ना करें। बाद लोगों को मैंने देखा है सर्दियों में भी आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तो जो कि गला भी खराब करती है और जुकाम भी कर देती है। तो ऑयली चीजों का इस्तेमाल कम कीजिए, नॉर्मल चीजें इस्तेमाल कीजिए। पानी भी जो है वो हल्का गर्म पिए। ओके। तो आपको ये प्रॉब्लम्स, यानी जो अटैक्स होंगी इस नज़ले की, बुखार की, ये कम होंगी। ठीक है, मतलब गुनगुना पानी करके जो है वो गुनगुना आप पानी करके पिए, ऑयली चीजें बंद कर दें
कोशिश करें तेज खट्टा हो गया ये इस्तेमाल ना करें, तो आपको गला कभी खराब नहीं होगा। गला नहीं खराब होगा, खांसी नहीं होगी। अच्छा, नज़ला जिन बच्चों को है उनको खुराक में हम क्या क्या चीज़ें खिला सकते हैं, जिनका चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है और सीना बिल्कुल जैम है, माँ बाप परेशान होते हैं कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे हमारे बच्चे की तबीयत भी बेहतरी की जानिब आ जाए और कुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफा। देखो क्या वालिदैन में अगर उनको साइनसाइटिस या अस्थमा या ऐसी प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली तौर पे ये बच्चों में भी आती है और ये फिर कुछ अरसा तंग करती हैं। उसके लिए हमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट का मशवरा जारी रखना होता है। बिल्कुल। और जब ये 5-7 साल के हो जाते हैं वैसे ही ठीक हो जाते हैं। और आम तौर पे भी कोशिश कीजिए कि सर जो है ना वो किसी गर्म, जैसे टोपी नहीं होती है, पिशावरी टोपी होती है, गिलगिती टोपी होती है या कोई गर्म टोपी होती है, वो पहन के रखें। और सीने को जगह जो है वो कवर करें आप, जैसे जर्सी वगैरह का इस्तेमाल करें। और पाँव के तलवों पे जो है ना वो जैसे विक्स वगैरह हो गया, ये चीज़ें लगाएं तो इंशाल्लाह काफ़ी रिलीफ हो जाता है। अच्छा, पहले ज़माने में ना हकीम साहब, हमारी दादी नानियाँ जो है वो ऐसा कोई ऑयल बनाया करती थी, कोई जड़ी बूटियों से, पता नहीं किससे, जो आप अपने बच्चे के सीने पे मालिश कर दें, कमर पे लगा दें, पैर के तलवों पे अगर आपने बताया वो भी लगा दें, तो उससे बड़ा कोई फर्क बन वो होता हींग था। होती है, हींग को सरसों के तेल में मिला के पाँव पे भी लगाते हैं और सीने पे भी लगाते हैं। तो ये हींग का आप जो इस्तेमाल है वो करते हैं, लेकिन एक उसकी तरीके स्मेल से बहुत तेज होती है, बहुत तेज स्मेल होती है ओके, उसकी। हाँ, तो वो बच्चों को पसंद नहीं बच्चों को पसंद नहीं आएगी और अच्छा। बच्चे के करीब भी कोई नहीं आएगा। फिर उसके लिए आपको फिर अगले दिन बच्चे बच्चे को से दूर नहलाना दूर से पड़ेगा। प्यार होगा। नहीं, फिर उसके लिए नहलाना पड़ेगा और नहलाने के लिए जो हमें गैस चाहिए होगा, पानी गर्म ही नहीं हो पा रहा, ना गीजर में आ रहा, ना किसी चीज में, तो वो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा, कहकशां ये है कि आपके चैनल की तवज्जो से यहाँ पे बैठ के हमारे जो सीनियर हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसी बहारें आप देखें और ऐसी खुशियाँ आप देखते रहें और आप एक बहुत काबिल एहतराम हैं। आप जहाँ पे भी मिलें एक बड़े भाइयों वाला किरदार आपने अदा किया है और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करना भी और आपसे मिलना भी और यहाँ प्रोग्राम में भी आना। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसी तरह आप मेहनत करते रहें और अल्लाह पाक कदम कदम पे कामयाबी दे आपको। आने वाले हर सालगिरह पे एक नई कामयाबी देखें आप। इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत दुआ आपने दी है और बहुत अच्छी बात की है। हम लोगों ने आज सेलिब्रेशन थी हमारे, आपने देखा पहला सेगमेंट, आप देख रहे थे, पीछे बैठ के मुलायजा फरमा रहे थे बिहाइंड द कैमरा, आपने सारी जो है वो हमारी एक्टिविटीज देखी। तो बस हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम अपने डॉक्टर साहब के लिए कुछ खुशियाँ भी बन जाती हैं, अच्छा लगता है बहुत। और अपनों के साथ जब आप खुशियां सेलिब्रेट करते हैं ना हकीम साहब, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तो हम बस ये मतलब एंड हो रहा था ना, जब बर्थडे होती है घर में तो बहुत कुछ जो करना चाह रहे होते हैं वो कुछ कभी कभी नहीं भी हो पाता, तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी कि हम कुछ करना और चाह रहे थे, वो हो गया। लेकिन ये कि दिल से होती है खुशी, जब आप दिल से कोई चीज मना रहे होते हैं ना, तो वो आपको सबको आया होती है। फेकनेस जो है वो उसमें वो बात मजा नहीं आता। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम तो आज बहुत खुश हैं। मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा भी आज मैं तैयार हुई थी इसी वजह से कि आज हमारे डॉक्टर साहब की बर्थडे। अच्छा, बर्थडे तो कल थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हम संडे को, जाहिर सी बात हमारा शो नहीं होता, तो हमने कहा हम मंडे को ही कुछ, इसलिए मैं भी संडे को नहीं आया ना। अच्छा, जैसे आपका शो नहीं होता। हाँ, फिर आप कैसे आते हैं? अच्छा, जैसे सर्दियों के हवाले से बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, नजला खांसी जुकाम हो रहा है, कोई ऐसा कहवा या कोई ऐसी रेमेडी हमारे साथ शेयर करें हकीम साहब, जो हम बच्चों को भी पिला सके और बच्चों की जान जो है वो इस चीज से छुड़ा सके। देखिए, सिर्फ बनफशा के पत्तों का कहवा बनाए और उसकी 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, ठीक है, सिर्फ। बाकी एहतियात कीजिए, इंशाल्लाह ताला बच्चों को नज़ला जुकाम नहीं होगा इंशाल्लाह। सिर्फ बनफशा के पत्तों का कहवा बना के। जबरदस्त। और ये बहुत इजीली मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है, 10 रुपए की इतनी मिल जाती है। ओह, मतलब कोई चीज है जो सस्ती है इंसानी जान के अलावा भी? बिल्कुल। ओके। कुछ चीजें ऐसी हैं जो 10-10, 20-20 रुपए में मिल जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हजारों में मिल जाती हैं, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि जो आपको 10-20 रुपए में मिल जाती हैं। अच्छा, आपकी जो भी रेमेडी होती है ना, आप हमारे साथ शेयर करते हैं, वो बड़ी एक रीजनेबल प्राइस पे और बड़ी सस्ती सी होती है। हाँ, काफी चीजें सस्ती होती हैं, कुछ महंगी भी बताता हूँ, कुछ चीजों के रेट्स हमें नहीं पता चलते हैं। तो हमारे यहाँ तो आजकल ये है कि हम कुछ चीजों का जिक्र करते हैं, पीछे से वो लोग स्टॉक कर लेते हैं और महंगा बेचते हैं, जो कि गलत करते हैं। दुकानदारों को चाहिए, जितने भी इस वक्त देख रहे हैं हमें, तो प्लीज आप इनकी प्राइस रीजनेबल रखें। हमारी कौम बहुत पिस चुकी है इस महंगाई में, और इतनी महंगाई हद से बढ़ती जा रही है और लोग आ गए तंग। बिल्कुल, तो इसलिए इनको छोटी छोटी सी खुशियां फराहम करें। बिल्कुल खुशियां फराम करें। और यहाँ पर हम भी जरा खुशी की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक आ गई है नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने दूसरे गेस्ट से, जिनका नाम है नौशीन, जो कि फिटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? ठीक, माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। नौशीन, ये बताओ कि सर्दियां हैं
और सर्दियों में हम सब जो है, मतलब मुझे भी लग रहा है, मेरा भी शायद वेट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया है, तो हम सर्दियों में एक मुनासिब ग़िज़ा खाते हुए किस तरह से फिट रह सकते हैं? हाँ, एक्चुअली हमें एक तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी चाहिए, लेकिन सर्दी होती है, मूड नहीं होता है, तो घर के काम ज़्यादा करने चाहिए और इसके अलावा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सर्दी में ये होता है कि आप मोस्टली यही होता है कि आप उठने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा टायर्ड फीलिंग होती है, लेकिन ये है कि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके आप उठें एंड देन फिर आप एक्सरसाइज का मूड बनाएं और स्टार्ट ये करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी पिएं ताकि स्टिमुलेट हो बॉडी आपकी, एंड देन उसके बाद फिर ग्रेजुअली आप अपने घर के काम शुरू करें, एंड फिर वो जब आप अपने घर के काम सारे कर लेंगे उसके बाद फिर ये मूड बनता है कि हाँ यार डू इट समथिंग, तो फिर अच्छा, हो जाता कितनी देर तक एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए आजकल जो मुनासिब वेदर के एक्चुअली हिसाब से? वेदर के हिसाब से अगर आप 40 मिनट्स भी कर लें तो इनफ है, ठीक है। तो ये ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन जैसे लाइक अगर किसी की कुछ भी एक्टिविटी नहीं है तो वॉक करें, उसमें ये होता है कि आपका माइंड कंसंट्रेट रहता है कि हम वॉक कर रहे हैं, और घर में जो भी एक्टिविटी हैं जैसे कि लाइक आप घर के काम करें, मॉपिंग करें और झाड़ू लगाएं, ये सारे काम करें तो अच्छा, एक्सरसाइजेज में भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है अब तो, डिफरेंट तरह की होती हैं, कार्डियो भी होता है, एडवांस योगा भी होता है, तो कौन सी एक्सरसाइज जो है, जो अगर चाहते हैं कि पहला स्टेप हमें लेना है, तो सबसे पहले आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ये चाहती हूँ, मैं ये समझती हूँ और जो हमने पढ़ा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहले जो वर्कआउट का अपना वो बनाना चाहिए, थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग हमें वॉक से स्टार्ट लेना चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को करना चाहिए। तो होता ये है कि डायरेक्ट लोग ये करते हैं कि रनिंग शुरू कर देते हैं, बॉडी रेडी नहीं होती है वेट्स एकदम से उठाना, मतलब बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है एक्टिवेट होने में, माइंड आपकी मेमोरी सारी, एक होता है ना कि एक वर्कआउट कर रहा है और वो काफी टाइम के बाद दोबारा स्टार्ट कर दें, लेकिन आपकी मेमोरी होती है वो रिवर्स भी होती है, तो आप वर्कआउट में दोबारा से इन होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो सारी चीजें चलती हैं, तो फिर दोबारा से आप मतलब वॉक करना शुरू कर दें। तो मतलब आजकल के वेदर के हिसाब से सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सी कार्डियो करनी चाहिए हमें, या हम जो है वो योगा की तरफ आए, या फिर हम जो है वो एडवांस योगा की तरफ आए? आजकल ये भी बहुत हो गया है कि योगा ही होता है, लेकिन वो कह रहे होते हैं हम आपको एडवांस योगा एक्चुअली वजह ये कि योगा के बड़े लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं और वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। आप जुम्बा भी करें, लेकिन ये है कि योगा आपको ज्यादा अच्छा रहता है कि आप वो घर पे भी कर सकते हैं, आप कहीं पर भी हो आप योगा इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप कमरे में बस अपना स्ट्रेचिंग स्टार्ट करें और इस तरह करके आप कर सकते हैं। और क्योंकि वॉक का इसलिए भी मूड नहीं बनता है, रीज़न ये होता है कि ठंड इतनी ज़्यादा है, लोग हिम्मत नहीं होती है कि हम सुबह कैसे उठें और क्या करें। तो बेस्ट यही रहता है कि आप घर में जब थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं, घर के कामों से फ्री हों, तो आधा घंटा भी अगर आप डेली अपना रूटीन बनाएं तो आप अपना वेट कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और उसमें डाइट आपका बहुत रोल प्ले करती है। बिल्कुल। आप अगर बिरयानियां खा लें, सारे खाने खा लें और आप कहें कि मैं बस पतली हो जाऊं, दैट इज नॉट टोटली इम्पॉसिबल। बिल्कुल। सो इसके लिए आपको अपना डाइट पोर्शन मस्ट फॉलो करना चाहिए। आपको अपने डाइट का पोर्शन जितना कम करेंगे, आप कार्ब्स को कम करें, प्रोटीन को बढ़ाएं और वेजीज को ज़्यादा रखें। तो जैसे ही आपका वो सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे, आपका वेट भी और इधर आपका वर्कआउट, चाहे आप 30 मिनट्स कर रहे हैं, 1 आवर कर रहे हैं, तो वो फिर आपको रिजल्ट देता है। अच्छा, एक फिटनेस ट्रेनर हमारे शो में भी पहले आते थे, उनसे हमारी बात होती थी, तो वो ये कहते हैं अगर आप लोग पहला स्टेप ले रहे हैं तो आप 3 दिन भी अगर वर्कआउट करते हैं ना, मतलब पूरा हफ्ता, वीक में 3 डेज, हाँ, वीक में 3 डेज आइडियल। वो आप अपना एक्चुअली रूटीन भी बना रहे हो, और जब आपको बेसिकली वर्कआउट ऐसी चीज है जब आप करना शुरू करते हैं तो आपको एक एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, और वो जब पॉजिटिव फीलिंग आती है तो वो फिर आपको बहुत मतलब बूस्ट करती है, एंड देन फिर आप अपने अंदर खुद फील करते हैं कि यार मुझे सब घर में कह रहे हैं कि कुछ चेंज लग रहा है, कुछ चेंज लग रहा है। और एक चीज हमें भी बहुत बूस्ट तो है नहीं करती, लेकिन हम फिर भी खुशी खुशी से अनाउंस करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। नौशीन से हम मालूम कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इन सर्दियों में किस तरीके से अपने वेट को मेंटेन रखें विद डाइट। तो जरा नौशीन बताइएगा। सबसे पहले जैसे कि मैं हूं, मैंने काफी टाइम जिम करके अब जिम मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। तो अब मैं दोबारा से चाह रही हूँ कि मैं घर में ही कुछ एक्सरसाइजेस कर लूँ। तो मुझ जैसी और भी बहनें हैं जो कि सोच रही होंगी इस तरीके से, तो जरा उनको बताइएगा और मुझे भी बताइएगा ताकि मेरी भी थोड़ी मदद हो जाए। सर्दियां हैं और आपने कहा कि मुझे टाइम हो गया, मैंने रेमेडीज ऐसी हैं, आप उनको फॉलो करें। आप दालचीनी का, मिंट और इलायची का कहवा बना के पिएं अपनी आफ्टर मील के बाद, जो भी आप खाना खाएं उसके बाद। और स्पेशली फास्टिंग में आप मतलब जैसे आप उठें तो आप नीम गर्म पानी, उसमें शहद डालें और उसमें आप लेमन डालें, उसको आप 2 ग्लास, फिर आप जो भी अपना खाना खा रहे हैं उसमें रोटी चावल का इंटेक कम करें, सैलेड का पोर्शन ज़्यादा बढ़ाएं और दोपहर में आप ये कोशिश करें कि वेजीज को अपने फॉलोअप में रखें एंड रात को प्रोटीन लें। एंड फिर इस तरह जब आप करेंगे तो आपको ग्रेजुअली फील होगा कि वेट कम हो रहा है, क्योंकि आपका यही दिल चाहता है ना कि आप सर्दी में बिस्तर पे लेटे रहें और बस रेस्ट करें, घर के काम मेड्स आके कर ले। तो रिलाय जी बढ़ाइए। बनाते हैं जैसे इन्होंने कहा कि दालचीनी का, इसका आपने दालचीनी अदरक याद रखिए, अदरक और दालचीनी इसका कहवा बनाकर पिए, जो कि आपको एंटी गैसेस भी है और एंटी रेशा भी खत्म करेगी, आपको रेशा बलगम भी दूर करेगी, पेट के निजाम को बेहतर करेगी। खाना पीना आप जारी रखें, आप हर चीज खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं और साथ में वॉक करें। 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करेंगे, ये कैसे स्टेप होने चाहिए 1 मिनट और आधा घंटा वॉक करें आप देखिएगा आपकी लाइफ तब्दील हो जाएगी। दूसरा ये कि हम खाना खाते हैं, खाना खा के फौरी बेड पे चले जाते हैं, जो कि गलत करते हैं। हमें 2 घंटे के बाद बेड पे जाना चाहिए और खाना खाने के बाद एक 40 कदम चल लेना चाहिए, वॉक नहीं करना, 40 कदम चल लेना चाहिए और उसके तकरीबन 2 घंटे बाद आप बेड पे जाएं। एक तो वॉक करने से आपको एक फायदा ये होगा कि आपका जो विटामिन डी कम हो रहा होता है वो भी पूरा होगा और साथ में जो बॉडी लूज हो रही होती है ये भी बेहतर हो जाएगी। पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये भी आस्ते आस्ते कम होगी, बॉडी एक्टिव होती जाएगी, डिप्रेशन कम होगा आपका और ज़हनी सोच तब्दील होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाज़ लोगों को नींद नहीं आती है, आप वॉक कीजिए, आपको रात को नींद आएगी वक्त पे। क्योंकि सर जब ये कावा आप लेंगे उसके बाद यही होगा कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम उससे बहुत बेहतर होता है, आपको नींद भी अच्छी आती है। ये चीज होगी, लेकिन ये वॉक करने से भी आपको नींद आएगी। हाँ, नींद आएगी, एक टायर्डनेस फील होगी आपके अंदर और फिर आप बिस्तर पे जाओगे तो एक यही होगा कि रिलैक्सिंग। चाय का मैं फार्मूला बता रहा हूँ, हर्बल टी आप खुद बनाइए अपने घर पे और अपने आप को फिट रखिए। आपने लेना है मिर्गिस बूटी, अगर वो आपको ना मिले आपने लेना है ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इसे 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं। अगर बहुत ज्यादा मोटापा है आपको, जैसे 80-90 किलो वेट है आपका या 100 kg है, तो आप इसको 2 टाइम पिएंगे। अगर 70 kg से तक वेट है तो इसको सिर्फ रात को 1 टाइम पिया करें। आप सिर्फ 1 महीना पी के देखें, आपका 8 से 10 किलो वजन कम होगा। और दूसरा कोई परहेज नहीं है, जो अल्लाह देता है खाएं पिएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। जबरदस्त, क्या जबरदस्त आपने रेमेडी हमारे साथ शेयर की है। नहीं देखिए, मैंने आपको एक जुमला बोला, जो चीज 15 दिन में काम नहीं करे वो 15 साल में भी नहीं करेगी। बिल्कुल याद रखिएगा। बिल्कुल, आप 15 दिन यूज कीजिए, देखिएगा कपड़े कितने लूज होते हैं आपके, 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं। इंशाल्लाह वॉक के साथ और डाइट करने की भी ऐसा इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा बस पेट भर के ना खाएं, भूख रख के खाएं खाना। अच्छा। आप खाना पीना जो 3 टाइम का छोड़ देते हैं, आप कहते हैं मैं फुल डाइट पे चले जाऊं, तो उसपे ये नुकसान होता है, आपके चेहरे पे झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, और जब डल हो जाता है, लगेंगे स्किन डल हो जाता तो है, फिर आप वापस वेट बढ़ जाएगा आपका। बिल्कुल। अच्छा, डिफरेंट तरह की डाइट्स भी आजकल मार्केट में बहुत हाँ, ज्यादा है, जैसे कीटो डाइट आ गई है, एग डाइट आ गई है, बनाना डाइट आ गई है। ये जो है ना, ये इसके फायदे जो है मुझे लगता है कम है और नुकसान बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने हर चीज जो दी है आप जरूर खाएं, उसका कोई ना कोई मकसद है, लेकिन उसके पोर्शन बनाएं। आप ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा के खाएंगे तो वो साइड इफेक्ट देगी। आप सब चीजें खाएं लेकिन बैलेंस रखें लाइफ में, और सारी चीजें अपनी बैलेंस से अगर करेंगे तो फिर वो आपको फिर रिजल्ट भी मिलेगा। और कहकिशा आपने देखा होगा कि
वेट कम होता है बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है, तो उससे बॉडी लूज हो जाती है, लटक जाती है बॉडी। एक जैसे पेट लटक गया, बॉडी लटक गई है, डबल चिन आ गई है, चाहे वो मेल या फीमेल, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। आपने एक फेट बर्नर स्किन टाइटिंग आप खुद घर पे बनाइए। आपने लेना है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल 120 ml यानी आधा पाव। रोगन चित्रक ये 30 ml। रोगन जरावंद ये भी 30 ml। इन तीनों को मिला लें, आपका फेट बर्नर तैयार हो गया। ये घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें 15 मिनट, और 15 मिनट रुक जाए, फिर नहा लें। इसी तरीके से आप एक टाइम रोजाना करें, या रात को लगा लें, सुबह नहा लें, एक टाइम कीजिए। आप महीना 40 दिन कीजिएगा, लोग आपसे पूछेंगे आपने क्या यूज किया। सर ठीक है, इसके अलावा एक और चीज इंक्लूड अगर करें, बिल्कुल वेरी इजी, आप साउंड एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, आप वो बैठे हुए ड्यूरिंग ड्राइविंग, ड्यूरिंग स्टडीज आप वो उनको कर सकते हैं। साउंड एक्सरसाइज ये आ ओ ई, व्हेन यू परफॉर्म, तो आप देखेंगे कि आपके साइड्स, आपकी जॉ, डबल चिन, इस पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है। और आप अपनी उस दिन की तस्वीर जिस दिन आपने ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट एंड उसके 15 डेज के बाद आप अपना ये रेमेडीज भी फॉलो करें। बहुत ईजी है, आप योग आसन में बैठ के आ ओ ई परफॉर्म करें। एंड इसके अलावा होल्ड, मतलब लाइक आप अपने हाथों को ऐसे रख के नेक को बैक करके चिन को इन आउट करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिटरली स्ट्रेच फील होगा। एंड जब आपको ये स्ट्रेच फील होगा तो वो आपको 2-3 दिन पेन भी करेगा, लेकिन वो आपको बहुत जल्दी डबल चिन का इससे बेस्ट मतलब कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और सेकंड बात क्या है कशा कि जब आपकी बॉडी में ओवरऑल अगर आप देखें, कंसिडर करें, आपका फ्रंट लुक सब में पहले आता है, तो लोग आपको देख के कहते हैं ओ इसकी डबल चिन है। तो ये बॉडी का सब में छोटा पार्ट और सब में पहले प्रोमिनेंट होता है, इसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। हम लोग पूरा ओवरऑल हेड टू टो वर्कआउट करते हैं, लेकिन हम फेस को कंसिडर ही नहीं करते। बिल्कुल। तो वो डबल चिन जब प्रोमिनेंट होती है तो उसका रीजन यही होता है कि यार इस पे तो हमने वर्क ही नहीं करा। तो लाइक आप ये मैंने जो बताया आपको बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं। आ फॉर एप्पल, ओ फॉर ऑरेंज, ई फॉर एलिफेंट। तो इस तरह करके आप उसको परफॉर्म करें एंड सी द रिजल्ट। वाओ, जबरदस्त है ना। फेस की तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, मॉन्की एक्सरसाइज भी आ गई है, कुछ वो फेशियल फिश पाउट बनाते हैं आप, या करके आप ऐसे कर लें। वो तो सेल्फी ने हमें सिखा दिया ना, वो तो हमें वैसे ही आता है। Exactly, वो हमें सेल्फी ने सिखा दिया। एग्जैक्टली। तो हकीम साहब, आप क्या समझते हैं इन सर्दियों में अपनी एक अच्छी डाइट के साथ, हम जो आप एक बड़ा जबरदस्त कहवा भी हमारे साथ शेयर करते हैं, हमेशा बताते हैं वेट रिड्यूस करने के हवाले से और नजला खांसी के हवाले से भी आपने बताया, तो आप जरा क्या पूछना चाहती हैं? मैं बिल्कुल वेट रिड्यूस करने का, ताकि मैं आगे भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हकीम साहब आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप ऐसी कोई हमें एक टेक्निक और एक अच्छी सी रेमेडी बता दें जिससे हमारी तमाम बहनें जो हैं जिनको हार्मोनल मसाइल भी हैं वो भी बड़ा शिकार हो जाती हैं, उस वजह से भी बहुत सारे मसले हो रहे होते हैं, तो जरा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, मैंने अभी एक कहवा बताया, ऊंट कटारा, मक्को दाना, लेमन ग्रास, इसका कहवा बना के पिए। ठीक है। इससे एक बेनिफिट ये है, स्ट्रेस लेवल भी नीचे आता है, वेट को भी कम करता है, फैटी लीवर को भी दूर करता है, वर्म सूजन हो जाती है, कभी कपड़े लूज हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है। सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ऊंट कटारा, मक्को दाना और लेमन ग्रास, इसका कहवा बना के आप रोजाना पिए, एक टाइम रोजाना पिए, आप देखें इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेट बढ़ता है, पेट निकला हुआ होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, और ये आगे चल के और भी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं लोग। तो ऐसी सूरत में एक फली मिलती है, अमलतास की फली, ब्लैक कलर की होती है, लंबी सी होती है, उसकी 2 इंच की फली को काट के उसके अंदर का जो गूदा है वो ले लें, वो छिलका फेंक दें, 1 कप अरके सौंफ में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम उसे चम्मच के साथ शेक करें और फिर छान के वो पी लें। एक टाइम रोजाना पीना है, फायदा पहले दिन होगा, कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। आप 15-20 दिन इस्तेमाल करें, जितना भी निकला हुआ पेट होगा ना, यूं कमर के साथ लग जाएगा। जबरदस्त, वाओ, ये तो बड़ा जबरदस्त है, आपने टोटका बताया। एक ही चीज का काम है ये जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ये जो यूं करके जो क्लैप किया है ना, ये इससे जो है सबसे ज्यादा जो है ना एक अचानक से एक साउंड क्रिएट हुआ और मैंने कहा ओ भाई हकीम साहब आ गए और छा गए ठा करके। आप जब भी बड़ी जबरदस्त हमें रेमेडीज बताते हैं नौशीन, अच्छा आपसे जानना चाहूंगी, आपने फेशियल एक्सरसाइजेस के बारे में बताया, हमें बॉडी को टोन करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने जिमिंग कर
फाइनली वेट जो है मेंटेन हो गया, अब वो चाह रहे हैं कि बॉडी जो है वो टोन अप हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे आफ्टर डिलीवरी हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा सैगी हो जाती है, स्किन लटक जाती है, तो उसके हवाले से एक्सरसाइज बताएगा। हकीम साहब ने तो बड़ा जबरदस्त रेमेडी शेयर की, अब आप एक्सरसाइज बताइए। हाँ बिल्कुल, उसके बाद ये होता है जैसे आपने बताया आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाता है, टोन करना होता है, उसके लिए बेस्ट ये कि आप योगा एक्सरसाइजेस करें, ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें जो कि आपको टोन करती हैं, क्योंकि नॉर्मली घर में सबके पास वेट्स अवेलेबल नहीं होते, वो फिर ये होता है कि हम कैसे करें। और एक सिंपल सा ये है कि आपको वेट एक्सरसाइज भी, योगा भी आप जरूर करें। आप घर में छोटी पानी की बॉटल्स होती हैं, उसमें पानी भर के वो यूज के मतलब या उसमें सैंड आप भर लें, मिट्टी को भर लें, एंड फिर आप उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके अपने बॉडी को टोन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन बेस्ट ये कि आप जितना योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे वो आपको ज्यादा टोन करेगी और आपका स्किन भी टाइट करती है। योगा के ये मतलब इम्पैक्ट ये कि लॉन्ग टर्म भी है और वो आपको फिट भी रखते हैं। आपने देखा होगा, जब मैंने जिस तरह स्टार्ट में एक बात कही कि बहुत ज्यादा परहेज कर रहे हैं, खाना पीना रोका हुआ है कि वेट कम हो जाएगा, झुर्रियां आ जाती हैं चेहरे पे जी, और ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, जिससे ये कि कलर भी 2 टोन हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में ना एक 5 वाइट चीजें, आप अंडे खाते हैं, उसका छिलका फेंक देते हैं, आप उसका छिलका फेंके नहीं, 50 ग्राम के बराबर वजन कर लें आप अंडों के छिलकों का, उसको बारीक पाउडर बना लें। 50 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर, 50 ग्राम सफेदा काशगरी, 50 ग्राम समंदरी झाग, 50 ग्राम हुस्न यूसुफ और 50 ग्राम सुच्चे मोतियों का पाउडर, इन तमाम को मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाए, पूरे चेहरे पे या गर्दन तक पे लगा लें, आधा घंटा लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है आपने। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फायदा होता है, आपका ये जो रिंकल्स हैं ये कुछ ना कुछ कम हो जाएंगी। अच्छा। दूसरा ये है कि ये ओपन पोर्स हैं ये आस्ते आस्ते मिनिमाइज होना शुरू होंगे, स्किन प्लेन हो जाएगी और आपका कलर जो 2 टोन है वो 1 टोन हो जाएगा। जैसे पिगमेंटेशन होती है ना, बटरफ्लाई की तरह धब्बे बनते हैं, या ये चिन पे या दाढ़ी या गर्दन पे लाइनें बन रही होती हैं, ये आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और ये 1-2 महीना यूज कर लें और जरूरत ही नहीं है। अरे जबरदस्त। और जिनके घरों में शादियां हो रही है ना वो ये अप्लाई करें, कर सकते हैं, एज की कोई कैद नहीं है, किसी भी एज में यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। और अच्छा, अगर हम मेकअप से पहले ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो मेकअप और अच्छा होगा या इससे ये है कि अच्छा होता है, कोई भी मेकअप खराब हो जाता है, फट जाता है, तो आप तरबूज खाते हैं जी, तरबूज का लाल वाला पल्प आपने खा लिया, जो पीछे व्हाइट पल्प होता है ना उसको आप बर्फी की तरह काटें और वो आप अपने फेस पे रब करें, फिर पानी से चेहरा धो लें, फिर इसके ऊपर आप बेस लगाएं, आपका मेकअप नहीं फटेगा। अरे वाह 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 हकीम साहब, ये तो आपने विंटर में स्पेशली जबरदस्त, विंटर्स में क्योंकि कभी कभी स्टे नहीं कर रहा होता मेकअप, नहीं कर रहा होता, गर्मियों में भी पसीने की वजह से खराब हो जाता है, तो आप ये कीजिएगा, ये लॉन्ग स्टे होगा। वाह वाह, मतलब आपके अंदर क्या क्या खुसूसियात और खूबियां हैं जो कि डे बाय डे हमें पता चल रही हैं। जबरदस्त कर दिया आपने तो आज ही, हमें बहुत अच्छी टिप बताई है और मैं तो जरूर अप्लाई करूंगी, क्योंकि आफ्टर फेशियल कभी कभी ऐसा होता है कि आप आफ्टर फेशियल आप मेकअप कर रहे हो तो मेकअप स्टे ही नहीं करता, लेकिन तरबूज जो है सर्दियों में तो नहीं मिलता ना? मिल जाता है, मिल जाता है। हाँ मिल जाता है। बस पूछूंगी मैं आपसे ब्रेक के बाद कि कहाँ से जो है वो मिल जाएगा, और आप मुझे पता है जरूर बता देंगे। अच्छा नौशीन, जरा मुझे एक्सरसाइज के हवाले से बताइए। जैसे हकीम साहब ने कहा कि हम जब एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं ना, उसके बाद जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा फेस वैसे ही हो जाता है जैसा कि इन्होंने बताया, मेरे चेहरे से रौनक गायब हो जाती है। हाँ। फिर वो तो मैं हासिल कर लूंगी हकीम साहब की रेमेडी से, लेकिन अपनी बॉडी को मैं चाहती हूँ कि भाई एक हफ्ता है या 2 हफ्ते है, मुझे शादी है मेरे घर में, किसी की होने वाली है, मेरी बहुत सी बहनें जिनके घर में शादियां आने वाली हैं। कॉन्सेप्ट यही है ना हमारे यहाँ, क्या शादी है तो हमने स्लिम होना है जी, शादी में दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग ना, इंप्रेशन दिखाना है कि भाई हमने बहुत अच्छी डाइट की है, बहुत अच्छी ट्रेनर से मतलब ग्लोइंग लुक है हमारा, तो वो एक 2 हफ्ते में कोई ऐसी कोई टिप हमारे साथ शेयर करें जो हमारी बहनें देख रही हैं, जो वो 2 हफ्ते में 1 से 2 किलो वेट जो है वो कम कर सकें एक्सरसाइज की मदद से। हाँ, वो एक्सरसाइजेस ये हैं कि आप घर में जैसे नॉर्मली योगा के कुछ आसन है, कोबरा आसन करें आप, ठीक है ना। इसके अलावा बो पोस्चर करें, उसमें ये होता है कि स्ट्रेचिंग होती है, आपके स्किन पे ग्लो आता है और हेड स्ट्रेंथ किया जाता है, जिससे मतलब लाइक ये कह लें कि कभी रिंकल फ्रिकल्स नहीं आती हैं। सर जैसे बता रहे हैं कि हम ये सारी चीजें, आप बिलीव करें मैंने कभी वो होता है ना कि लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, नेवर, कभी नहीं।
वाह जबरदस्त, मतलब एक्सरसाइज से ही आपकी एक्सरसाइज skin पे आपको मैं लोगों को ये अवेयरनेस दिलाना चाहती हूँ, एक्सरसाइज इट्स नॉट अ फैशन या कोई की नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल, आपकी जिंदगी में बड़ा रोल प्ले करती है। हम जिस एज में सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि गलत है। हमें मतलब अपने स्टार्टिंग से, जैसे हम बच्चे हैं, हमें बच्चों को भी फिजिकल हमारी एक्टिविटी होती ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। जो कि बहुत रॉन्ग है। फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए और ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि बहुत क्या सारी बीमारियों का इलाज ही, बिल्कुल। तो ये चीज नहीं समझते। और अगर ये लाइफ स्टाइल होगा तो सिर्फ ओनली शादी के लिए नहीं आप अपने आप को तैयार करेंगे, आपको फिर हर दिन अपने लिए अच्छा लगना जरूरी है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। शादी के लिए हमें 10 kg 15 kg वेट कम नहीं करना है, हमें उसको लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। लाइफ स्टाइल That's the मेंटेन thing. करना क्या है। किसी आपने देखा होगा, लोग खाना खा रहे हैं बेड पे ही, कहीं नहीं जाते हैं। उससे ये होता है, एक तो वेट बढ़ता है, दूसरा ब्लड प्रेशर की शिकायत रहने लग जाती है, टेंशन होने लग जाती है बिल्कुल। और शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपने देखा होगा इस मौसम में एक तो वेट बढ़ रहा है, दूसरा कलर भी डिम हो रहा है, जी, दोनों काम हो रहे होते Exactly, हैं। you're right. तो ऐसी सूरत में एक सफूफ बनाएं, जैसे फक्की टाइप का कहते ठीक है। हैं। आपने लेना अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड जिसे कहते हैं, अलसी के बीज 100 ग्राम, जीरा सफेद 100 ग्राम, तुख्म इस्पत ये भी 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। ठीक है। आप ये महीना 2 महीना यूज करें, हर 6 दिन में 1 किलो वजन कम होगा, ओह माय हर गॉड। 6 दिन में। वाह। और आपका कलर भी अच्छा होता जाएगा इससे, क्योंकि अलसी के बीजों में ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 6 भी पाया ठीक जाता है। है। और तो उसमें इस पर जो है फालतू फैट को खत्म करने में मदद देती है। जीरा जो है वो अंदर गैसेस बनने नहीं देती है, तो ये फालतू फैट जो चर्बी है वो भी कम हो जाएगी और साथ में आप कलर भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर 6 दिन में जब 1 किलो वजन कम होगा तो आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। बिल्कुल, और दुआएं तो लेना हमारा काम है। हकीम साहब भी इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज बताते हैं, तो आप लोग अपनी दुआओं में इन्हें भी याद रखा करें, हमें भी याद रखा करें, हमारे पूरे इदारे को याद रखा करें, ताकि उससे हमारी जिंदगी में बहुत सी सलाहियतें और चीजें जो है वो शामिल हो जाएंगी, जिससे दुआओं में, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक ऐसा जादू होता है कि आप यहाँ दुआ करते हैं वो अर्श तक जाती है और फिर तकदीरें बदल दिया करती है। तो हम, मुझे लगता है कि किचन की जानिब भी थोड़ी देर में जाएंगे। आप लोगों को खाने पीने का जरा शौक है? नहीं, हम लोग तो भूखे रोक लें। अब तो खाने पीने का किसको नहीं है? खाने पीने का किसको शौक नहीं है? और सर्दियां हैं, बहुत भूख भी लगती है, क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होती है। आपको लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में, देखते हैं कहाँ तक पहुंचा हमारा पुलाव। जी बिल्कुल जी, हमारा पुलाव ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, बल्कि पहुंच नहीं चुका, बन चुका है और पक चुका है। और जी हमने अपनी किचन में और पुलाव के साथ जो मेन इंग्रेडिएंट्स या की इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे वो हम आपको दोबारा से एक दफा रिव्यू कर देते हैं। वो हमारे पास है रिवायत कुकिंग ऑयल, जो कि प्योर और खालिश है और देता है हमें एक हेल्दी लाइफ। और सलमान फूड की बहुत सारी प्रोडक्ट में से हमने इसके अंदर यूज किया है वो टमाटो प्यूरी, यानी कि इस बात से साबित हो जाता है कि सलमान फूड जब छा जाता है, आ जाता है और किचन के मेन डिशेज में चला जाता है, तो वो डिश बन जाती है बहुत ही मजे की और बहुत ही डिलीशियस। तो चलते हैं जल्दी से रिव्यू की तरफ, अपने डिश की तरफ। जी महक बताइए। जैसे हमने यखनी रेडी कर ली थी, फिर हमने ऑयल हीट अप किया, अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। देन हमने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड की और सॉल्ट, बस यही इंग्रेडिएंट्स इसके हैं। ठीक है जी, सही है। और फिर हमने इसमें पानी डाला एज पर योर Required, राइस, ठीक कि है। आपने कितने राइस अपने सोक किए हुए हैं उसके हिसाब से। मेरा मशवरा है आप कम पानी यूज किया करें। ठीक है, यानी कि कम पानी यूज करने के लिए आपको राइस को जो है ज्यादा देर टाइम देना चाहिए पानी के साथ, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमें पानी मिले, पानी जो है वो हमें, ये यखनी का जो लिक्विड होगा वो हमारा कम यूज होगा। देन जी हमने, क्योंकि हमारे पास यखनी का ये था ना, तो हम यखनी भी यूज कर रहे थे और फिर पानी भी हमने एक्स्ट्रा अपने क्वांटिटी के यूज में लिया, तो दैट्स व्हाई हमने ये किया। और फिर हमने राइस को डाल के स्टीम करने के लिए, एक जोश आने के बाद स्टीम करने के लिए। ठीक है जी, बहुत कम स्पाइसेस, बहुत कम मसाले इसके अंदर जाते हैं और बहुत ही जो है वो फ्लेवर देता है, ये गरम मसाले का होता है। अच्छा जी, हमने टमाटो प्यूरी जहां यूज की थी वो था बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, ताकि थोड़ा सा एक फ्लेवर आ जाए। वो इंग्रेडिएंट्स हमने अपने पास से ऐड किया था, थोड़ी सी नई जो है वो यूज करके हमने सोचा कि कुछ ना कुछ वेरिएशन की जाए पुलाव में, तो वो ये वेरिएशन थी। देन हमने डिश आउट कर दिया और जी पुलाव रेडी है, तैयार हो गई। शेफ सारा आपका और शेफ महक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। हकीम साहब, चावलों का जिक्र हो गया, चावल भी हमारी खूबसूरती में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैं बहुत सी रेमेडीज और टिप्स देख रही होती हूँ चावल से रिलेटेड, तो मैं चाहती हूँ कि आज एक आप भी बता ही दें। चावल आप आते हैं गाड़ी, ठीक है, उसको फेंकेंगे, उसको
ट्राई ना करें आप। ठीक है। आप हाथ पे कॉटन का कपड़ा लपेटें, वो लोग जिनके चेहरे पे ब्लैक ब्लैक धब्बे हो रहे होते हैं, आपने ऐसे उस कॉटन के कपड़े को ऐसे उसमें जो चावलों का पानी है उसमें डुबोया और पूरे चेहरे पे रब करते जाएं। 1 मिनट रब करना है, सुबह 1 मिनट रात को करें। आप 2-4 दिन करके देखें, आपका 80% से ज्यादा ये धब्बे साफ हो जाएंगे। जबरदस्त। और सिर्फ बहुत ये लोग एक ही चीज। उससे मुंह भी धोते हैं। हाँ, मुंह भी धोते हैं, लेकिन आप इस तरह कीजिए तो ये रब करते हैं ना जब इसको कॉटन के कपड़े से, तो ये जितने भी ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं ये खत्म होना शुरू। वाह। और उसके बाद है ना आप मुंह धो लें या फिर उसको फेस पे लगे रहने दें? नहीं, धो लें। जबरदस्त। एक टाइम सुबह, एक टाइम रात को करना है, 2-3 दिन कर लें, आप मुतमईन हो गए। जब देखें 100% साफ हो गया, आप रोक दें। वाह भाई वाह। और ये जो उम्र बढ़ती उम्र को किस तरह से रोकें, एंटी एजिंग के लिए कुछ ऐसी चीज बताएं जो हमारी एज रुक जाए। वैसे तो एज इज जस्ट अ नंबर, इस तो नंबर के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी कुछ बहनें या छोटी छोटी उम्र के बच्चे जिनके फेस पे बहुत ज्यादा एजिंग आ गई, बाल जो है वो सफेद हो गए, तो उसके लिए कुछ बताएं। ये तो एक अच्छी बात है, लोग इज्जत करेंगे उनकी, सफेद बालों की। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जिनके चेहरे पे रिंकल्स आ गए तो उनको चाहिए कि वो चावल का आटा ले लें और कोई भी अच्छी कंपनी का उपटन ले लें आप। ठीक है। 100 ग्राम उपटन ले लें, उसमें 50 ग्राम चावल का आटा मिला लें, 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी मिला लें और 20 ग्राम उसके अंदर अनार के फूल मिला लें। मिक्स करके पाउडर बनाएं और जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में पेस्ट बना के आधा घंटा लगाएं। आप आधे घंटे बाद धो लें। आप ये कुछ अरसा करें, जब मुकम्मल तौर पर रिंकल साफ हो जाएंगे उसको रोक दीजिएगा। दूसरी चीज, जो बाल व्हाइट हो रहे पड़े, अगर 35 साल से कम उम्र है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं 35 साल से ज्यादा वाले बर्दाश्त कर लें। ठीक है। आपने एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाएं आप। और साथ में एक ऑयल नुस्खा है, आपने लेना रोगन 12 तुख्म आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव और तिल का तेल आधा पाव, इनको मिला लें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का, 1 चम्मच सुरमा जो आंखों में डालते हैं वो डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार होगा और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें 1 दिन छोड़ के। और 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना लें 8 महीने तक। आप देखिएगा शुरू के 12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। उसके बाद बाल जैसे पतले मोटे होना शुरू हो जाएंगे, 2 मुंह हो रहे हो, सर खाली हो रहा हो, चौड़ी मांग निकल रही हो, ये सब कुछ सही होना शुरू हो जाएंगे और आपके बाल आपकी सोच से भी ज्यादा लंबे होंगे। और जो 35 साल से कम उम्र है उनके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। नाज़रीन, जो सारी रेमेडीज और टिप्स बता रहे हैं हकीम साहब, आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है मेट्रो 1 का, वहां से भी देख सकते हैं, ताकि आपको जो है कोई चीज अगर मिस हो जाए, समझ नहीं आ रहा था कि क्वांटिटी क्या बताइए, तो वहां से जाके भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। हम लोग आपकी मोहब्बत में और आप लोगों को इस्लाह फराहम हो, आप लोगों को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए उसको हम अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां से भी जाके आप हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नौशीन की जानिब। जैसे नौशीन, हमने एज का जिक्र किया तो कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर आपकी एज 50 से अबव हो गई है तो एक्सरसाइज ना करें, अब सिर्फ आप जो है वो अल्लाह अल्लाह करें, आपका काम नहीं है एक्सरसाइज का। उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगी कि एक्सरसाइज उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है? हो सकता करनी चाहिए और हो भी सकती है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। 50 में तो आपको यंगर और ज्यादा फील करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या पूरे दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि वो लोग 50 में ज्यादा फैशन करते हैं, उनके यंग बच्चियां यंगस्टर कोई फैशन नहीं करता। और हमें ज्यादा उस एज में तो, क्योंकि आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है औरतों का आफ्टर 35, तो उनको तो वैसे भी ये करना चाहिए कि वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग से ये होता है कि आपकी बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं। लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप वेट ट्रेनिंग, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि डोले बन जाएंगे जी, विच इज टोटली रॉन्ग थिंग। जितना वेट ट्रेनिंग करेंगे आप स्ट्रांग होंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और मस्ट कंपलसरी आफ्टर 50 क्या आपको हर एज में एक्सरसाइज करनी चाहिए। हर एज में। और 50 में देखें, कभी भी ये मत सोचिए कि 50 के बाद भी अल्लाह अल्लाह करें। बिल्कुल अल्लाह अल्लाह हर उम्र में करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह को याद रखना चाहिए। दूसरा, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। Loves yourself first, अपनी सेहत का। दूसरा, जिस तरीके से अभी नौशीन ने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस मींस हड्डियों का बुरबुरापन, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए एक गोंद मिलती है। आप खजूर खाते हैं, खजूर के दरख्त का गोंद होता है जिसे गोंद छुआरा कहा जाता है। ओके। ठीक है, उसका 1 चम्मच जो है 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिए, 4 महीना पिए, बोन्स स्कैनिंग करवाएं, आपको नुमाया फर्क मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। वाओ, बहुत बेहतरीन है ये
क्योंकि फुल फ्रॉम विटामिन के और विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम इसकी मिकदार पाई जाती है उसको इसमें। भी सिंघाड़े को भी तो कहा जाता है सिंघाड़े में कि सिर्फ कैल्शियम होता कैल्शियम है, लेकिन गोंद छुआरा जो है वो आपके ऑस्टोप्रोसिस के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन। सिंघाड़ा जो है वो खवातीन में आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर दर्द रहता है, जी, जी। उसमें काम आता है। आपने सिंघाड़ा, निशास्ता गंदुम और कमरकस, 3 चीजें, कमरकस, निशास्ता गंदुम और सिंघाड़ा, ये 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध के साथ लें। फायदा 2 दिन में ही हो जाएगा। 1 महीना यूज करें, आप पे कमर पे रोए की पेटी लग जाएगी, इंशाल्लाह कमर में दर्द नहीं होगा। इंशाल्लाह। ये भी बड़े जबरदस्त अंदाज से जो हकीम साहब ने बोला, ये हो जाएगा तो फिर ये मजा ही हो पेट जाएगा कम होना और एक ये हाँ, That's जबरदस्त। both बड़ा things एक amazing. अंदाज ही खूबसूरत है इनकी बातों का और हम बहुत शौक से सुनते हैं। मुझे उम्मीद है आप भी लोग भी बहुत एंजॉय करते होंगे जब भी हकीम साहब आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। नौशीन, जैसे कि हमने जिक्र किया एक्सरसाइज के हवाले से, हकीम साहब ने बहुत सारी रेमेडीज हमारे साथ शेयर की। बहुत लोग जो है वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, हर चीज एक एतदाल में और एक एतदाल में हो तो उसमें सही होनी रहता है। चाहिए। तो जो लोग ये करते हैं कि हम 4 दफा 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे क्या नुकसान होते हैं, जरा उस पर रोशनी उससे डालें। बहुत सारे नुकसान हैं। आपके बैक के प्रॉब्लम हो जाते हैं, आपके नी के इश्यूज हो जाते हैं, पोस्चर गलत हो जाता है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो आप फिर एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं रहते। बिल्कुल। तो ये हर मेन चीज वजह जैसे होता है। एतदाल में जरूरी है, इस एतदाल में तरह से जरूरी है। एक्सरसाइज भी एतदाल में जरूरी है। एतदाल में किया करें। इसी के साथ साथ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप हमारे शो में कैक्शन, आए। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी अपनाइयत का शुक्रिया, आपके स्टूडियो पे जितने लोग काम कर रहे हैं सबकी इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। इंशाल्लाह नौशीन, आपसे भी Thank you so मुलाकात much, होगी। बहुत बहुत कहकशां। शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। आज तो टाइम पता ही नहीं चला। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशां फैसल को इजाजत दीजिए और हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।